नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। जो बाइडेन होंगे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। सबसे पहले आपको ये बड़ी खबर बताएं जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी। पेंसिल्वेनिया जीतकर उन्होंने ट्रंप से जीत छीन ली है। बाइडेन को कुल 273 इलेक्टोरल वोट मिले। वहीं कमला हैरिस भारत की बेटी यूएस की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। ये भी अपने आप में इतिहास है। पीएम मोदी ने बाइडेन कमला हैरिस को शुभकामनाएं दी, बधाई दी। 77 साल के बाइडेन ही अगले राष्ट्रपति होंगे, अब ये क्लियर हो चुका है। तो देखिए, एक लंबा इंतजार रहा और कांटे की टक्कर दोनों के बीच में थी, लेकिन अंततः जिस तरीके से मुकाबला रहा और जिस तरीके से पेंसिल्वेनिया में जीत हुई है, उसके बाद एक बढ़त बना ली जो बाइडेन ने। बहुमत के आंकड़े को, उस मैजिक फिगर को उन्होंने क्रॉस कर दिया है। 273 इलेक्टोरल वोट्स मिले और इसी के साथ एक इतिहास, क्योंकि कमला हैरिस यूएस की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं। भारत के लिहाज से इसलिए खास हो जाता है क्योंकि तमिलनाडु से उनका संबंध, और इसी वजह से भारत में भी और खास तौर पर उनके घर में भी वहां पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और जो बाइडेन की जीत पर कमला हैरिस ने उन्हें बधाई दी है और कहा है कि हमने ये कर दिखाया। We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States. We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States. We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States. और बाइडेन की इस जीत के बाद समर्थक सड़कों पर नजर आए और उन्होंने जमकर जश्न मनाया। ये दो तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की तस्वीरें हैं। किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर झूमते हुए नजर आए हैं। और ये दो तस्वीरें, जैसे ही कल ये बात स्पष्ट हुई कि जो बाइडेन अब अमेरिका के बिग बॉस होंगे, उसके बाद से उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, वहां की जनता जिन्होंने चुना है जो बाइडेन को, वो लोग सड़कों पर अपने अपने तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आए। इस पल में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नजर आए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, काफी दिलचस्प रहा, काफी रोमांचक रहा ये मुकाबला। और 273 यही अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि जीत के लिए 270 की दरकार थी, लेकिन यहाँ पर बहुमत से ज्यादा, उस मैजिक फिगर से ज्यादा हासिल किया है जो बाइडेन ने। तो वही अगर ट्रंप के कंपैरिजन में बात करें तो ट्रंप को कुल 214 इलेक्टोरल वोट्स मिले, यानी कि बढ़त जो शुरू से इन तमाम क्षेत्रों में, इन तमाम जगहों पर, इन तमाम राज्यों में जो बाइडेन ने जो बनाई हुई थी, कहीं ना कहीं उसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी अच्छी लीड हासिल करते हुए इतनी अच्छी जीत हासिल की है। पूरी तरीके से वहां पर देखिए किस तरीके से जो माहौल है वो परिवर्तित हो गया, किस तरीके से वहां पर जो लोग हैं वो सड़कों पर नजर आए, झूमते हुए नजर आए। तो देखिए, अब ये क्लियर हो चुका है कि जो बाइडेन के हाथ ही में अगले 4 साल तक के लिए अमेरिका की कमान रहेगी। लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा खास तौर पर भारत और अमेरिका के संबंधों पर, ये हम आपको बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान हितेश भट्ट, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, न्यू जर्सी से। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। हितेश जी, बहुत इंतजार किया यहाँ के लोगों ने, वहां के लोगों ने, पूरी दुनिया ने, कि आखिरकार कब इस बात से पर्दा उठेगा कि अगली जो ये सत्ता की जो कमान है वो किसके हाथों में जाती है। लंबे इंतजार के बाद जो बाइडेन का नाम तो क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पर खास तौर पर हम रिलेशन की बात करें, यूएस इंडिया के रिलेशन की बात करें, तो किस तरीके से देखा जाए अगले आने वाले 4 सालों के लिए। एक बहुत ही खुशी की बात है इंडिया के लिए। वो जो ट्रम्प साहब ने वो पॉलिसी सेट की है इंडिया अमेरिका के जॉइंट मिलिट्री के लिए, वो भी चलेगा। बाइडेन से हमें सभी रिपोर्ट यहाँ पे देखा है, तो पॉलिसी चेंज नहीं होगा, वो पॉलिसी कंटिन्यू होगा इंडिया के लिए। एंड देन अभी बाइडेन के साथ मोदी साहब ने हमें ये हार्ड वर्क करना है कि H1 वीज़ा वो ट्रम्प साहब ने वो फ्रीज किया है, वो अनफ्रीज करना पड़ेगा। To almost like 85,000 H1 visa, we depend on it. American companies, वो सभी लोग आते हैं इंडिया से, यहाँ से अपने टैलेंट वाले भाई साहब आते हैं, लड़कियाँ आती है, तो यहाँ से वो चालू करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा फाउंडेशन है, वो सभी लोग हैं, और यहाँ अदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम यहाँ से बात करनी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी।
और अगर मैं खास तौर पर हम रिलेशन की बात करें, क्योंकि इससे पहले जब हमारे ट्रम्प की अगर बात कर ले तो रिलेशन बहुत अच्छे थे, बहुत मजबूत, और कई दफ़ा ऐसी जो सिचुएशन वहाँ पर सामने आई, चाहे हम बात कर ले हाउडी मोदी की बात कर ले, भारत में नमस्ते ट्रम्प का आयोजन हुआ था, जो मजबूती हमें मिली है ट्रम्प के साथ रहते हुए, क्या लगता है आपको कि यहाँ से जो बाइडेन के साथ मिलने से कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा, और भी ज़्यादा गहरा होगा, और तमाम उस दिशा में जो भी कदम उठाए गए ट्रम्प के द्वारा अब उसी लिहाज से ही आगे बढ़ेंगे? हाँ, तो यहाँ से संबंध तो प्लेटफॉर्म तो कर दिया है ना, दोनों हमारे पीएम जी ने प्लेटफॉर्म बनाया है, ट्रम्प साहब ने बनाया है। तो अभी बाइडेन तो पहले भी मिले थे, वो जब मोदी साहब यहाँ पे आए थे तो व्हाइट हाउस में उनको चीफ गेस्ट, पहले फर्स्ट टाइम वो ओबामा के साथ आए थे। तो वो क्या है कि बाइडेन को उनको भी पर्सनल अंगत संबंध है। कमला हैरिस तो अपने आप जानते हो कि इंडिया की साउथ एशियन की वुमन है, तो वो क्या है कि संबंध तो चलेगा, रिलेशन भी बहुत अच्छा होगा। एंड हम सोचते हैं कि ये आगे बढ़े, एंड बहुत ही दो मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, बहुत ही गहरा संबंध बढ़े, बहुत ही बिजनेस आगे बढ़ाए। जी, आप पॉजिटिव सोच के साथ ही में बढ़ना होगा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस वक्त जो माहौल है वो भारत के पक्ष में है, और इसी वजह से बात कही जा रही है कि बाइडेन के आने से कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्ते हैं वो और भी ज्यादा मजबूत होंगे। लेकिन यहाँ पर मेन तौर पर हम बात करें, भारत के सामने इस वक्त कई सारी चुनौतियां हैं, खासतौर पर अगर चीन को लेकर हम बात करें, क्या आपको लगता है कि बाइडेन साउथ ईस्ट एशिया में चीन के खिलाफ वो कड़ा रुख अपनाएंगे जो कि हमें ट्रम्प की ओर से देखने को मिला था? हमने पूरे विश्वास है हमारे मोदी साहब के कैबिनेट में सभी उनको समझाएंगे। वो उनको भी मालूम है कि इंडिया प्रोवोक नहीं करता है। वो अभी ट्रम्प साहब ने जो पॉलिसी सेट की है वो पॉलिसी चलती रहेगी, लगानी पड़ेगी, एंड कंटिन्यू उनको चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉलिसी इतनी कि चाइना ने वो पाकिस्तान के साथ और दूसरे अदर कंट्री के साथ, वो अफ्रीका में वो मसल के साथ वो बात करते हैं, तो अमेरिका से इंडिया से वो जोड़ी बनाई है हमें, तो वो आगे चलेगी, वो चलनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी आपका। तो सुना आपने हितेश जी को, जिन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और ये भी कहा कि जो बाइडेन के बनने के बाद कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, वो और भी ज्यादा मजबूत होंगे। इसी दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है, इसी दिशा में रणनीति भी बनाने की जरूरत है। इधर आपको ये बताएं कि 77 साल के बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। पेंसिल्वेनिया जीतकर उन्होंने ट्रंप से जीत छीन ली है। लेकिन भारत के नजरिए से देखें तो सवाल यह है, जिस पर हमने अभी चर्चा भी की, कि बतौर राष्ट्रपति बाइडेन ट्रंप की राह पर चलेंगे या फिर नई लकीर खींचेंगे। यह बात इसलिए यहां पर उठ रही है क्योंकि साल 2000 के बाद से भारत और अमेरिका के बीच, चाहे वो रक्षा हो, रणनीतिक हो, सुरक्षा संबंधों हो, इसमें मजबूती आई है। तो क्या यह ट्रेंड बाइडेन प्रशासन में भी बरकरार रहेगा? इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। ट्रंप की विदाई हो चुकी है और व्हाइट हाउस बाइडेन का इंतजार कर रहा है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नजरें नए राष्ट्रपति पर टिकी है। भारत में भी बड़ा सवाल है कि ट्रंप ने जिस रिश्ते को मजबूत किया, अब उसकी दशा और दिशा क्या होगी। क्या ट्रंप की तरह ही बाइडेन अमेरिका और भारत की दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? और क्या भारत की मोदी सरकार से उनकी तालमेल ट्रंप की तरह बनेगा? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अब अमेरिका में रिपब्लिकन की नई बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारत के नजरिए से देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से भारत की मददगार रही है। बराक ओबामा हो या बिल क्लिंटन, डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपतियों का भारत के प्रति झुकाव रहा। चाहे व्यापार हो या रणनीतिक मामले, भारत को डेमोक्रेटिक्स का साथ मिला। यही वजह है कि भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों का
झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर ज्यादा रहता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है जो बाइडेन के सत्ता में आने से सकारात्मक माहौल बनेगा और ट्रंप की नीतियों पर चलते हुए भारत अमेरिका की दोस्ती मजबूत होगी। Keep the faith, guys. We're going to win this. बाइडेन अपने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय मूल के अमेरिकियों से संपर्क किया और जाहिर किया कि वो भारत के लिए अच्छी सोच रखते हैं। वहीं बाइडेन के प्रमुख रणनीतिकार एंथनी क्लिकेन कह चुके हैं कि हम एक जैसी वैश्विक चुनौतियों से बिना भारत का साथ लिए नहीं निपट सकते। भारत के साथ रिश्तों को मजबूत और गहरा करना हमारी उच्च प्राथमिकता में रहने वाला है। रक्षा रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों में अमेरिका और भारत के रिश्ते अब संस्थागत हो चले हैं। ऐसे में उम्मीद है कि बाइडेन उसमें बदलाव नहीं करेंगे। जो बाइडेन की सोच भारत के रक्षा और सुरक्षा के मामलों में, मैं समझता हूँ वो उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करेंगे जो बराक ओबामा के टाइम पे थी, और कुछ हद तक जैसे राष्ट्रपति ट्रंप का जो रुख रहा है उस पे भी मैं समझता हूँ कि जो बाइडेन उसके अलग नहीं जाएंगे। जो समझौते हमारे रक्षा और सामरिक क्षेत्रों में हुए हैं, जिसमें कि आपसी आदान प्रदान का होता है, बीका समझौता, बिस्टा समझौता, उनको वो देशों के बीच में होते हैं और जो बाइडेन उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। चीन पर बाइडेन का नजरिया क्या है? एलएसी पर चीन के साथ भारत की तनातनी जारी है और ऐसे में अमेरिका के नए राष्ट्रपति का स्टैंड भारत के लिए बेहद अहम होगा। चीन के खिलाफ ट्रंप ने भारत का खुलकर साथ दिया, लेकिन बड़ा सवाल कि बाइडेन का चीन के प्रति रुख क्या होगा। बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब चीन के लिए उनका रवैया नरम रहा था, लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका और चीन की व्यापारिक तनातनी की वजह से बाइडेन चाहकर भी चीन के लिए नरम नहीं रह पाएंगे। खुद बाइडेन के कई सलाहकार चीन के खिलाफ सख्ती दिखाने की राय रखते हैं। ऐसे में तनातनी की सूरत में अमेरिका का समर्थन भारत के साथ ही होगा। तो कोई भी राष्ट्र जो है, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति की ये कोशिश हमेशा रहती है कि वो अपने हथियारों को दूसरे देशों को जितना ज्यादा दे सके वो दे, क्योंकि उससे उनको बहुत ही ज्यादा, उनके यहाँ जो कंपनीज हैं उनको आर्थिक लाभ होता है। तो अमेरिका जो है वो भारत को हथियारों की सप्लाई करता रहेगा। अमेरिका की जो नीति है भारतीय रक्षा संस्थानों के साथ में समायोजन के साथ में सहयोग के साथ में चलने की, वो चलती रहेगी। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिका में चीन के खिलाफ एक बड़ी लॉबी है जो बेहद प्रभावशाली है। चीन को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की नीति में ज्यादा अंतर नहीं है, जिसका फायदा भारत को मिलेगा। साथ ही भारत चीन के बीच टकराव की स्थिति में अमेरिका का झुकाव भारत की ओर निश्चित रूप से होगा। बाइडेन चाहकर भी इस नीति में बदलाव नहीं कर सकते। व्यापारिक मामलों पर बाइडेन का रुख, जो बाइडेन के आज जाने से भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी है। दूसरा जो है, अमेरिका को भारत की जरूरत है साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियों को रोकने के लिए। भारतीय नेवी, हमारी अंडमान निकोबार की जो हमारी कमांड पोस्ट है वो, और मलक्का स्ट्रेट से हमारा पास होना, वो सब अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि वो भारत को अपने साथ रखे। तो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ में भारत को भी अमेरिका अपने साथ रखना चाहेगा। विदेश मामलों के जानकार कश्मीर पर जो बाइडेन की सोच। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत दुनिया भर में एक मजबूत देश के तौर पर उभरा है। ऐसे में भारत की इस मजबूत स्थिति को जो बाइडेन के लिए भी नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। वैसे भी अमेरिका लगातार कहता रहा है कि वो अपने मित्र देशों का सहयोग हमेशा करता रहेगा। ऐसे में अमेरिका का कश्मीर को लेकर रुख में कोई बदलाव आएगा लगता नहीं है। अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ा मसला H-1B वीजा है।
भारत के साथ दोस्ती निभाने के बावजूद ट्रंप ने इस मामले में बड़ा रुख दिखाया था। उम्मीद की जा रही है कि बाइडेन की सरकार इस मामले में नरम रुख दिखा सकती है। उनका भारत के प्रति एक तरह का झुकाव रहा है भारतीय नागरिकों के साथ और भारतीय सरकार के साथ में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो कभी भी भारत के खिलाफ नहीं गए। पीएम मोदी के साथ कैसा होगा रिश्ता? अमेरिका में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने, इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पीएम मोदी नए और पक्के दोस्त बनाने में माहिर हैं। उनकी पर्सनैलिटी बेहद आकर्षक है। यही वजह है कि जिस रिपब्लिकन पार्टी से भारत के संबंध पहले की सरकारों के दौरान अच्छे नहीं रहे, उसी पार्टी की सरकार के मुखिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत सरकार के सबसे मजबूत संबंध रहे। ये सब कुछ मोदी की जादुई शख्सियत का परिणाम है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहले से कहीं ज्यादा असरदार हुआ है। इसलिए माना जा रहा है कि जो बाइडेन भी भारत की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका के अगली उपराष्ट्रपति होंगी। 55 साल की कमला हैरिस का रिश्ता भारत से है, इसलिए भी भारत में उनके बारे में चर्चा हो रही है। कमला हैरिस की जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्म की कहानी की तरह है, जिसमें कई उतार चढ़ाव हैं। इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। चुनाव में कमला हैरिस पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुत सोच समझकर दांव लगाया। सोच थी कि कमला हैरिस की वजह से एक तरफ जहां भारतीय वोटर्स साथ आएंगे, वहीं ब्लैक वोटर भी आसानी से साथ आ जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। चुनाव के बाद आए नतीजे भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। कमला एक तेज तर्रार नेता के तौर पर जानी जाती है। एक ऐसी नेता जो नए दौर के साथ कदमताल करने में माहिर है, लेकिन कोरोना काल में कमला हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी संपर्क को बढ़ाने वाली नई दौर के नेता के तौर पर भी उभरी। एक साल पहले राष्ट्रपति पद की दावेदारी के दौरान अपने विरोधियों पर उन्होंने अलग छाप छोड़ी थी और लगातार कई बेहतरीन भाषण दिए थे। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पद की रेस में उस वक्त अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर भी भारी पड़ती नजर आई थी। कमला को विदेश मामलों का बड़ा जानकार माना जाता है और इसलिए उनका डेमोक्रेटिक पार्टी में भी बड़ा सम्मान है। आज पूरी दुनिया की नजरें कमला हैरिस पर टिकी हैं, तो उसकी वजह भी साफ है। कमला हैरिस का जन्म ऑकलैंड में हुआ था। उनकी मां भारतीय मूल की और पिता जैमका मूल के। तलाक के बाद हैरिस को उनकी हिंदू मां ने अकेले ही पाला। उनकी मां कैंसर रिसर्चर और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट रही हैं। कमला भारतीय विरासत के साथ पली बढ़ी अपनी मां के साथ भारत आती रही हैं। मतलब साफ है, कमला के पास विशाल अनुभव है, चाहे वो अनुभव अलग अलग देशों की संस्कृतियों का हो या फिर खुद से अर्जित किया गया ज्ञान हो। यही वजह है कि कमला हैरिस ने जब उपराष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की तो पार्टी ने भी उन्हें हाथों हाथ ले लिया। भारत के लोगों में भी कमला हैरिस को लेकर जोरदार उत्साह देखा गया और उनकी जीत के लिए भारत में जगह जगह पूजा पाठ और हवन किए गए। कमला हैरिस का ननिहाल तमिलनाडु में है। उनकी मां श्यामला गोपालन राज्य के तिरुवरूर स्थित थुलासेंद्रपुरम गांव की रहने वाली थी। इस गांव में भी कमला की जीत के लिए पूजा अर्चना की गई। भारत के लिहाज से कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि कमला 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं, जो बाइडेन इशारा कर चुके हैं। वो सिर्फ एक ही कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो भारत के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होने। पिछले तमाम चुनाव से अलग इस बार अमेरिकी इलेक्शन के मुद्दे बेहद अलग थे। इस बार न तो आतंकवाद पर बात हुई और न ही वर्किंग वीजा का मुद्दा उठा और न ही दूसरे मुल्कों के साथ रिश्तों पर ही किसी तरह के डिबेट हुए। इस बार सिर्फ बात हुई
कोरोना, गरीबी, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन और नस्ली हिंसा पर। इन सभी मुद्दों ने डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी। इस बार अमेरिकी चुनाव में 5 मुद्दे प्रमुख रूप से हावी रहे और इसी ने जीत हार की राह तय की। इनमें पहला मुद्दा कोरोना, दूसरा मुद्दा गरीबी, तीसरा मुद्दा भ्रष्टाचार, चौथा मुद्दा जलवायु परिवर्तन, पांचवा मुद्दा नस्ली हिंसा। अब विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप की हार के पीछे की मुख्य वजह क्या क्या रही। अमेरिका में जिस वक्त राष्ट्रपति के चुनाव कराए गए वो ट्रंप के लिए सही साबित नहीं हुए। कोरोना महामारी ट्रंप के लिए अभिशाप बनकर आई। अमेरिका में कोरोना से बड़ी संख्या में मौत को उनके प्रतिद्वंदी बाइडेन आसानी से भुना ले गए। बाइडेन ने कोरोना महामारी के प्रबंधन को लेकर कई तीखे सवाल उठाए और साथ ही लगातार दोहराते रहे कि कोरोना से मौत के लिए ट्रंप की नीतियां जिम्मेदार हैं। ट्रंप चुनाव के दौरान कोरोना के नियमों को लेकर बेरुखी और लापरवाही दिखाते रहे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी माहौल उड़ाया। वहीं ट्रंप कोरोना की चपेट में आ गए तब वे बाइडेन को ट्रंप पर निशाना साधने का अच्छा मौका मिल गया और वो इसका फायदा उठाए। चुनाव के ऐन मौके पर अमेरिका में श्वेत आंदोलन ने अमेरिकी राजनीति को प्रभावित किया। इसका असर राष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिला। पुलिस कस्टडी में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में जबरदस्त नस्ली हिंसा हुई। अश्वेत आंदोलन को ट्रंप ने अमेरिकी कानून व्यवस्था का उल्लंघन माना और सख्ती से पेश आए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अश्वेत आंदोलन में हुई हिंसा को आतंकवादी घटना करार दिया। वहीं इसके विपरीत नस्ली हिंसा को लेकर बाइडेन का दृष्टिकोण बेहद उदार दिखा। डेमोक्रेटिक नेता और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने नस्ली आंदोलन को जायज ठहराया। वहीं एक और वजह जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार फायदा उठा ले गए वो है उनकी झूठ बोलने की आदत जो उन पर भारी पड़ गई। फैक्ट चेक करने वाले वेबसाइट पॉलिटिफैक्ट के अनुसार 2016 से लेकर अब तक ट्रंप के आधे से अधिक बयान झूठे थे। वॉशिंगटन पोस्ट के डेटाबेस के अनुसार उन्होंने अपना कार्यभार संभालने के बाद दिनों दिन अधिक संख्या में झूठी बयानबाजी की। एक आंकड़े के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 4 साल में 20,000 से ज्यादा झूठ बोल चुके हैं। ये सारी बातें भी ट्रंप के खिलाफ गई और बाइडेन इसे भी भुनाने में सफल रहे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भी अमेरिकी मतदाताओं के लिए अहम रहे। महामारी से निपटने के लिए अमेरिका में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। इन सब मुद्दों ने ट्रंप के खिलाफ काम किया और इन सभी मुद्दों को बाइडेन भुनाने में सफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।